मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्य निजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। ये बच्चों के हाथ से करताल ले लीजिएगा। हमारे पूर्वाचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद बड़े ही सुंदर ग्रंथों की उन्होंने रचना की। बड़े अद्भुत साहित्य की रचना उन्होंने की है, जो जिसके श्रवण करने पर एक व्यक्ति इस संसार में अपने पतित अवस्था से उत्थान होकर भगवान श्रीहरि के श्री चरणों में एकांत आश्रय प्राप्त कर जाता है। क्योंकि जब तक श्री कृष्ण के पाद पद्म में शरण प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण होने की संभावना नहीं है। जो मर्जी हम करें, कोई भी साधन को हम लोग वर्ण करने का प्रयास करें, लेकिन जब तक वो साधना हम लोगों को हरिपाद पद्म के अनुरागी नहीं बनाएगा तब तक हमारा मंगल नहीं होगा। बहुत तपस्या कर रहा हूं मैं, बहुत जाप कर रहा हूं, बहुत साधन कर रहा हूं, तुम्हारा मन कहाँ है? बोलते संसार में ही है। तुम्हारा बुद्धि कहाँ है? संसार में ही है। तुम्हारा विचार बहुत कुत्सित और मलिन है, लेकिन हरिनाम में कर रहा हो, मतलब है कि तुम्हारा साधना ठीक नहीं चल रहा है। मैं अच्छे से दवाई ले रहा हूं, परहेज भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, बीमारी नहीं जाता है, मतलब तुम्हारे अंदर कमजोरी है या बीमारी इस स्तर पे बढ़ चुका है, अब औषधि भी कोई असर कर नहीं रहा है। ऐसे ये जगत का बीमारी, ये जगत का जो शरीर का बीमारी, उसका तो कोई उपचार नहीं है, लेकिन आत्मा का बीमारी का उपचार है। भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, नाम प्रभु का कृपा बहुत बड़ा उपचार है। ऐसे और इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने किस प्रकार से हम लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को बतलाया। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के
अभीष्ट को अच्छे से जानने वाले हैं। इसलिए उनका प्रणाम में इस बात को बतलाया जाता है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, ये धराधाम में जो श्री चैतन्य देव के मन के अभीष्ट है उसको स्थापित करने वाले हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। और उनके अभीष्ट के अंतर्गत जो उन्होंने 8 श्लोकों का उपदेश चैतन्य देव ने हम लोगों को दिया, उनमें सर्वप्रथम ही उन्होंने कह दिया चेतो दर्पणम मार्जनम, अपना मन साफ करो, अपने चित्त को मार्जन करो। अक्सर कई मूर्ख लोग कहते कि मन तो गंदा है जी, और कितना भी भजन कर लो क्या लाभ है, मन साफ नहीं है। जब वो मूर्खों को नहीं पता है कि शास्त्र बताते हैं कि प्रभु का नाम का आश्रय लेने से उसका मलिन जो चित्त है वो मार्जित होगा। घर गंदा है जी, गंदा है जी, साफ करेंगे तब तो साफ होगा। ऐसे उसके लिए झाड़ू मारना है कि फिनाइल मारना है कि एसिड मारना है, क्या करना है वो देखना पड़ता है। ऐसे मलिन हृदय को मार्जित करने के लिए क्या डालना है, वो बोलते हैं कृष्ण विमुख जीव अपने अपराधों के कारण इतना भयंकर हो गया है। हमारे आचार्य बोलते हैं अपराध फलीम चित्त बेलो वज्र समा, अरे वज्र जैसा कठोर हो गया, इतना भयंकर हो गया, उसको ब्लास्ट करना पड़ता है। और किसके माध्यम से ब्लास्ट किया जा सकता है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से ही उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, और अब श्री रूप गोस्वामी पाद ने उस नाम की महिमा का वर्णन किया जिससे कि हम लोगों को प्रेरणा मिले। उन्होंने भी 8 श्लोकों में नाम की महिमा का वर्णन किया, जिसका नाम है श्री नामाष्टकम। बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया नामाष्टकम में हरिनाम की महिमा को, जिससे साधक प्रेरित होकर नाम का आश्रय ले और अपने चित्त को मार्जन करे, और मार्जित चित्त में नाम प्रभु अपना स्थान बनाकर विराजमान हो और उसके जीवन अनर्थ मुक्त होकर अंत में श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा प्राप्ति कर सके। हरिनाम क्यों करना है? लोग जाते मंदिर जाते पूजा करते, पर्याप्त नहीं है। वो बोलते स्मर्तव्यम सततम विस्म, विस्मृतव्य ना जात उचित। जन्माष्टमी आने से कृष्ण का याद आता है, रामनवमी आने से राम जी का याद आता है, और कोई तिथि होने से कुछ होने से तब ही उस देव देवी का याद आता है। अन्य समय में यहां पर बोलते स्मर्तव्यम सततम विष्णु, कोई उत्सव है नहीं है इसके बारे में तुम फिक्र मत करो, कौन सा तिथि है नहीं है उसके बारे में तुम सोचो नहीं। बोलते स्मर्तव्यम सततम विष्णु, बोलते हर समय में प्रभु का स्मरण तुम करते रहो, तब जाकर के चित्त दर्पण मार्जन होगा। ये वज्र की तरह जो हृदय हो रखा है वो ब्लास्ट होगा, और वो सारे अपराध जो वज्र की तरह बन के हृदय के ऊपर लेर बन चुके हैं वो ब्लास्ट होगा, क्योंकि हृदय तो बहुत कोमल होता है। अपनी जो निजी स्वभाव में वो बहुत कोमल होता है, लेकिन अपराधों के कारण वो कठोर बन गया है, कर्कश हो गया है। तो इसीलिए उस लेयर को ब्लास्ट करना है। वो कैसे होगा?
वो बोलते स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा प्रभु का नाम का आश्रय लेने से होगा। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर नाम की महिमा को वर्णन किया। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति विराजित पाद पंकजांत अमुक्त कुले रूपास्यमानम परितस्वाम हरिनाम संशयामी बोल के शुरू किया और 8 श्लोकों में उन्होंने इस नाम ब्रह्म की महिमा बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसके 7वें श्लोक में वो बोलते हैं बड़ा सुंदर, सुदीताश्रित जनार्थ रशये रम्य चिदघन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। इसके बारे में हमारे पूर्वाचार्य बड़े सुंदर वर्णन करते हुए हमें समझा रहे हैं। क्या बोलते हैं? ओ हे हरिनाम, हे हरिनाम, हे प्रभु, तव महिमा अपार, आपकी महिमा अपार है। भगवान का महिमा, उनका नाम का महिमा सीमित नहीं, असीम अनंत अपार है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि नाम की महिमा इतना है ना, या नाम की महिमा को मैंने समझ लिया, बोलते संभव नहीं। भगवान के नाम की महिमा कोई समझ ही नहीं सकता। एक समय जब विश्वामित्र घर छोड़ के आ गए, उन्होंने अभी संन्यास ले लिया और अभी तपस्या करने बैठे हैं। जब तप करने बैठे हैं, उनकी तपस्या का इतना प्रभाव हो गया, सब उनको अब ब्रह्मर्षि बुलाना शुरू कर दिया कि आप तो ब्रह्मर्षि है। वशिष्ठ ऋषि जानते हैं कि अभी ये ब्रह्मर्षि नहीं बना, वो उनको बोलते हैं, हे राजर्षि, आप क्षत्रिय से तपस्वी बने, ऋषि बने, इसलिए आप राजर्षि हैं, आप ब्रह्मर्षि नहीं हैं। सबके सब उनको ब्रह्मर्षि बुलाते हैं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। अब विश्वामित्र को आ गया गुस्सा, विश्वामित्र को आ गया गुस्सा। विश्वामित्र कहते हैं कि देख, सारे मुझे ब्रह्मर्षि मानते हैं, ये वशिष्ठ छोड़ के, ये तो ठीक बात नहीं है, इसीलिए वशिष्ठ को कुछ करना चाहिए करके विश्वामित्र उनके 100 पुत्रों को मार देते हैं। जब मार देते हैं, वशिष्ठ बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं, जो भी है। आप सोचते हैं कि शायद अब ये मुझे डर के कारण ब्रह्मर्षि बोल देगा, तब भी वो उन्हें राजर्षि बोलते हैं। अब एक दिन विश्वामित्र ने सोचा कि मैं तो वशिष्ठ का ही कल्याण कर देता हूं, उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं। बोलते ठीक है। वो उनके कुटीर के पास जाते हैं अस्त्र लेकर, और अंदर वशिष्ठ ऋषि और माता अरुंधति का वार्तालाप हो रहा है, जिसमें ऐसी अरुंधति मैया कहती है कि नाथ, कुछ रंधन करने के लिए, रसोई के लिए कुछ द्रव्य चाहिए, यहाँ पर है ही नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते, चिंता की क्या बात है, जाके विश्वामित्र के कुटिया से ले आओ। ये सुनने के बाद विश्वामित्र एक बार चंचल हो गए। मैं उनके 100 पुत्रों को मार डाला, फिर भी व्यक्ति को मेरे प्रति कोई द्वेष, क्रोध कुछ भी नहीं है। वो अपने स्त्री से कहते हैं, तुम जाके विश्वामित्र के कुटीर से सामान ले आओ। तब उनको समझा है कि ये तो बहुत महान व्यक्ति है, इनको ऐसे नहीं हमें सोचना है। जब बाहर आके देखा अचानक, तो सामने विश्वामित्र, क्योंकि वो वही तो खड़े हैं। वो बोलते कैसे आना हुआ?
नहीं, मैं आपको हमारे यहाँ निमंत्रण पे बुलाने आया, आप कृपा करके हमारे कुटीर में भोजन के लिए पधारे। बोलते ठीक है। अब वशिष्ठ ऋषि वहां पर पधारते, ये उन्हें तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाते। खिलाने के बाद उनको कहते हैं दक्षिणा के बिना जो है भोजन, उसका कोई पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जैसे व्रत करने के बाद उद्यापन करना नियम है, एकादशी करने के बाद पारण का नियम है, इसी प्रकार से भोजन कराने के बाद दक्षिणा का भी नियम है, करना ही पड़ता है। उन्होंने 500 वर्ष का तपस्या का फल दे दिया। 60,000 साल तप किया तो 500 साल का तपस्या का फल प्रणामी में दे दिया। ठीक है। अब वशिष्ठ ऋषि ने बोला आप भी हमारे उधर पधारो। उस समय वो बोलते हैं, जब सब करने के बाद दक्षिणा में वो बोलते हैं क्षण भर का जो सत्संग का फल मैं आपको दे रहा हूं। वो बहुत क्रोधित हो गए कि इतना घोर अपमान मेरा, कहां 500 वर्ष की तपस्या, कहां एक क्षण का सत्संग। सत्संग मतलब क्या है? सद्वस्तु का जो संग है। सद्वस्तु क्या? भगवान का नाम ही है। आप उसको कथा रूप से कीजिए, कीर्तन के रूप से कीजिए, जाप के रूप में कीजिए, जैसा भी कीजिए। इसीलिए बोला सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य भगवान है, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूं। आज यहां पर उनको जब ऐसे कह दिया, उनको क्रोध आ गया, ये तो मेरा अपमान किया। इसका विचार कौन करेगा? ब्रह्मा के पास चले गए, फिर शिव के पास चले गए, और आखिरी में अनंत देव के पास चले गए। अनंत देव के पास जब गए, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते मुझे नहीं पता, शिव बोलते मुझे भी नहीं पता। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा शिव को नहीं पता है, लीला ऐसी। जब वो अनंत देव के पास गए, अनंत देव के जो माथे के ऊपर ये पृथ्वी घूम रहा है, उन्होंने विश्वामित्र को बोला थोड़ी देर तुम इसको संभाल लो, मैं आराम से बताता हूं। जब पृथ्वी को विश्वामित्र के सिर पे दिया, उनका तो हालत खराब हो गया उठाने में। वो बोलते तुम्हारा कुछ तपस्या का फल तो होगा? बोलते हाँ। बोलते वो लगा दो। जितना तपस्या का फल उनके पास था सब लगा दिया, तब भी उनसे धरती उठ नहीं रहा। और कुछ दान पुण्य में कुछ तो मिला होगा? बोलते हैं हाँ, वशिष्ठ ने ऐसा किया। बोलते वो भी लगा दो। जैसे ही लगाया, हैरान हो जाएंगे, ये पृथ्वी रुई जैसा हो गया है, रुई जैसा हो गया। उनको पता ही नहीं चल रहा इसका कोई भार है। वो बोलते अभी कुछ बोलना बाकी है। अनंत देव के सिर पे जब भगवान ने इस पृथ्वी को स्थापित किया, अनंत देव ने उनसे पूछा कि नाथ इसको कब तक मस्तक पे धारण करना होगा, मैं इसको कब तक संभालूं? वो कहते हैं जब तक आप मेरा महिमा कीर्तन कर रहे हो तब तक संभालना, जब हो जाएगा तो निकाल देना। बोलते ठीक है। अनंत देव अपने अनंत मुखों से भगवान श्री हरि का गुण महिमा का निरंतर बखान करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी समाप्त नहीं हुआ है। इतनी महिमा। अनंत देव गोविंद के नाम को पार नहीं पा सके, तो साधारण जीव का तो कहना ही क्या। कोई साधारण जीव क्या कर सकता? ऐसे इसलिए वहां पर बोल रहे हैं
ओहे हरि नाम तव महिमा अपार, आपकी महिमा अपार है। हम इस संसार में छोटे मोटे कलेशों को झेल नहीं पाते। इस प्रकार से छोटे बड़े इतने सारे कलेशों का एक भंडार ये जो संसार है, और वो संसार का भार मतलब सिर्फ ये ईंट पत्थरों का, ये पानी, ये पंचतत्वों का भार नहीं। ये संसार के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब का भार, उनके अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न भावनाओं का, तरंगों का, विकारों का भार, ऐसा। घर में क्लेश है, मतलब क्या है? सिर्फ यह खाने पीने का सामान कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उतना क्लेश है। घर में रहने वाला 4 आदमी का बुद्धि जो 4 डायरेक्शन में जाता है, उससे जो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, वो क्लेश है। नहीं? घर में क्लेश है जी, अच्छा ये बात है, उसको क्लेश कहते हैं। ऐसे संसार का भार मतलब इस संसार में रहने वाले अनंत जीव, उनके जितने भी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि क्लेश, और उनके स्वभाव जनित जो क्लेश है, उन सभी की बात हो रहा है वहां पर। वृंदावन विहारी लाल की, ऐसे। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं तव पदे नति अमी कोरी बार बार। प्रभु आपके श्री चरणों में मैं क्या कर रहा हूं, बार बार मैं आपके शरण में आ रहा हूं, नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। आप कौन हैं? गोकुलेर महोत्सव, गोकुल का जो महोत्सव है। आप गोकुल मतलब क्या है? जो गोकुल है वो तो है ही है। गोकुल मतलब क्या है? बोलते जितने भी जीव समूह है, और बोले उन लोगों के लिए महोत्सव कारक आप है। मतलब जो आश्रित जन हैं अथवा जो लोग उनके आश्रय में नहीं है, उन सबको आनंद देने वाला वही है। हम चाहे ना चाहे, हम माने या ना माने, कृष्ण हैं तभी आनंद का अनुभव है। कृष्ण ना होने से आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर प्राणी के जीवन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृष्ण का अवस्थान हमेशा है। ऐसे प्रत्यक्ष भी हो सकता है अथवा परोक्ष भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण है। कृष्ण नहीं है तो कोई सुखी रह ही नहीं सकता, ये विशेषता है। और आप कौन हैं? आनंद का सागर है, आनंद का सागर है, अतः सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे तुम्हार चरणे पोड़ी होइया कातर, दुखी हो गए मैं आपके श्री चरणों में आके गिरा हूं। आज भगवान के दरबार में जब जाते हैं तो अपने इस अवस्था को जानकर दुख के साथ में जाना चाहिए। ऐसा दुख के साथ में जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं आपके चरणों में आया मैं, बोलते बहुत कातर भाव से। तुम्ही कृष्ण पूर्ण वपु रसेर निदान। आप कौन हैं? आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण के अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है ये पूरे संसार में, वो सब या तो उनके अंश है अथवा उनकी कला। कृष्ण ही पूर्ण वपु है, पूर्ण पुरुषोत्तम है।
पूर्ण भगवान जिसको कहते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पूर्ण वपु मतलब है कि भगवान, आप स्वयं भगवान हैं, सभी आप ही से, नाथ आपसे ही तो सब कुछ है, ऐसे बता रहे हैं। तुम ही कृष्ण पूर्ण वपु रसेर निदान, और तो और आप रस के भंडार हैं। ऐसे भगवान में कोई भेद नहीं होता, जैसे लेकिन भेद होता है, पिता पुत्र में कोई भेद नहीं होता, लेकिन भेद होता है। पिता का स्थान पिता का है, पुत्र का स्थान पुत्र का, लेकिन पिता और पुत्र में कोई अंतर भी नहीं है। ऐसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनसे सब कुछ है, उनके तमाम अवतार भी उन्हीं से है। इसलिए बोलते केशव धृता जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के सर्वप्रथम कीर्तन में ही दशावतार स्तोत्रम के नाम से मशहूर इस सर्वप्रथम सर्ग में ही वो बता रहे हैं कि हे कृष्ण केशव धृता मीन शरीरा। जो केशव है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही मीन का रूप लिया, उन्होंने ही कूर्म का रूप लिया, उन्होंने ही वराह का रूप लिया, उन्होंने ही नारसिंह का रूप लिया। अरे वही तो है जिन्होंने 10 प्रकार के रूप प्रकट किए हैं, ऐसे बता रहे हैं। यद्यपि बता दिया कि भगवान के सारे अवतार एक समान है, लेकिन सभी अवतारों का उद्गम जहां पर विचार किया जाता है, वहां पर कृष्ण का नाम ही ऊपर आता है। कृष्ण क्योंकि पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम, और विशेष करके रस के भंडार है। उनके द्वारा उद्भूत तमाम अवतारों के अंदर यद्यपि सर्वशक्ति है, लेकिन पूर्ण रस जहां पर है वो कृष्ण में ही है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नहीं है। कृष्ण और राम एक है, लेकिन रस विचार से, लीला विचार से राम जी को कोई अपना पति के रूप में वर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि श्री रामचंद्र की लीला एक पत्नी व्रत की लीला है। इसलिए उनकी सेवा कोई भी माधुर्य भाव से नहीं कर सकता है। ये नहीं कि वो समर्थ नहीं है, वो समर्थ हैं, लेकिन लीला ऐसी है कि उस लीला में वो स्वीकार्य नहीं है, ऐसा। इसलिए बोलते रसेर निदान। वो दंडकारण्य के जो ऋषि, जो श्री रामचंद्र का दर्शन करके उन्हें अपने पति रूप में चाहते थे, उनका इच्छा पूर्ण नहीं हो सका। भगवान से कुछ इच्छा करो, वो पूर्ण नहीं हो सका, ऐसी स्थिति आके खड़ा हो गया। तब श्री रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं यही द्वापर में पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में लीला पुरुषोत्तम बनकर श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बन के आऊंगा, तब मैं आप सबका इच्छा पूर्ण करूंगा, ऐसे। तो इसलिए यहां पर बोलते रस का भंडार। आपके हृदय में जो भाव है, उस भाव से आप उनके पास जाओगे, वो उसी रस में आपके प्रति कृपा कर देंगे। ये है कृष्ण, यही बात यहां बता रहे। तव पदे पड़ी तव गुण करी गान। आपके श्री चरणों में पढ़कर आपके गुणों का मैं कीर्तन कर रहा हूं नाथ। आपके चरणों में आके मैं आपका कीर्तन कर रहा हूं।
कृष्ण के पास जाना तो कृष्ण की महिमा का कीर्तन ही करना। ये करे तुम्हार पदे एकांत आश्रय, तार आरती राशि नाश करह निश्चय। ये करे तुम्हार पदे एकांत आश्रय, जो श्री कृष्ण के चरणों में एकांत आश्रय ग्रहण करता है। हमेशा याद रखना, हम कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण पूर्ण भगवान हैं, इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण भक्ति कीजिए। लेकिन वास्तविकता में जिन लोगों को लगता है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई और भी भगवान है, वो लोग अपने इष्ट देव की उपासना करें, कोई असुविधा नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, हमारी उपासना पद्धति के अंदर अनन्यता का होना अत्यंत अनिवार्य है। कृष्ण भजन करेंगे तो सर्वोत्तम है। नहीं कृष्ण का भजन कर रहे हैं कोई यहाँ पर, वैसे तो अधिकांश भक्त ही हैं क्योंकि कृष्ण के ही भक्त हैं। अगर नहीं किसी के अंदर है कि हम किसी और की उपासना करेंगे, बोलते कीजिए, लेकिन एकांत भाव से कीजिए। आप आश्रय लिया कृष्ण का, तो कृष्ण का ही आश्रय, जिसका भी आप आराधना करते हो उनका एकांत आश्रय, मतलब उनको लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हां ये मेरा है। जब किसी को भी नहीं लगता है कि ये मेरा है, इतना सीजनल है ना, इतना सीजनल है। आज आए तो इधर, कल गया तो कहीं। एक समय एक माता जी आई थी मेरे पास, आके कहती कि स्वामी जी मुझे कीर्तन गाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर जगह जाती हूँ और जहाँ जो चलता है मैं आराम से बैठ के गा लेती हूँ। शास्त्र बोलते हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप कीजिए, लेकिन किसी एक का ऐसे, हर एक का नहीं, एक का, जिससे आपके मुख से जब नाम निकलता है, जिसका निकलता है, उसको लगे कि मेरा है, मेरा है। नहीं है तो फायदा नहीं। कोई भी अनन्यता के बिना स्वीकार नहीं करता है। मैं सबको मानता हूं जी, तुम मानो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सभी तुमको अपना मानना चाहिए, ऐसा। शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है, कोई बुरा मत मानिएगा, मैं पहले बता देता हूं। एक स्त्री जो कहती कि सभी को मैं अपना मानती हूं, सभी मेरे पति है, उस स्त्री को क्या संबोधन करते हैं आप सब जानते ही हैं, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं। वो तो सबको प्यार करती है, जो उसके पास जाता है उसको प्रेम करती है। लेकिन जो जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो क्या उसको प्रेम करते हैं? ऐसा। मैं सभी मेरे अपने हैं जी, सब बढ़िया है ना, बोलते कोई एक ही अपना है, और वो इस प्रकार से अपना एकांत के बारे में यहां बता रहे हैं। जे करे तुम्हार पदे एकांत आश्रय, वो एकांत इस प्रकार से है, मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया, आप मुझे डुबा दो, मुझे उबारो, नाथ आपके अलावा मेरा और कोई नहीं हो सकता है।
हमारे आचार्य बोलते हैं, क्या कहते हैं? मारबी राखबी जो इच्छा तो। अरे मुझे मारना है तो मार लो ना, क्या है, आप ही तो मारोगे। मेरा रक्षा करना है करो, आपको लगता है तो करो। क्यों? मैं आपका दास हूं, मेरे पे आपका नहीं तो और किसका अधिकार होगा। ऐसे उसको बोलते एकांत आश्रय। वो बोलते ये करे तुम्हार पदे, आपके चरण में एकांत आश्रय। वो बोलते तार आरती राशि, उनका आर्त राशि मतलब है कि दुख का जो भंडार जो उसने इकट्ठा कर लिया है, इतना दुख जिसको कोई खत्म ही नहीं कर सकता है। वो बोलते नाश करे निश्चय, उसको खत्म कर देंगे भगवान, उसमें आपको डाउट नहीं है। उसमें कोई संशय की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि हरिपाद पद्म में इतनी असमोर्ध शक्ति है, गोविंद के चरणों में ऐसी शक्ति है, जो उनके चरण का आश्रय ले लिया, शरण ले लिया, और उसका डाइवर्शन नहीं है, इधर उधर नहीं देखता है। वो बोलते हैं उसका जीवन के अंदर के सारे दुख भगवान निकाल देते, किनारा मार देते ना। कोई कृष्ण से प्रेम करे वो दुखी रहे, ये नहीं हो सकता है। कृष्ण भक्त दुखी नहीं रह सकता। आप देखो कृष्ण ऐसे खड़े हैं और उनका भक्त रो रहा है, क्या अच्छा लगता है कृष्ण को? कृष्ण को नहीं अच्छा लगता है। कृष्ण जितने मस्ती में रहते हैं, कृष्ण जितने आनंद में रहते हैं, कृष्ण जितना अद्भुत रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके प्रेमी भी ऐसा ही हो। वो कभी नहीं जाएंगे, वो तो आराम से बड़े आनंद में हैं, भक्तों के साथ विलास कर रहे हैं, गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं, सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, और उनके जो भक्त है वो लोग सिर पकड़ के रो रहे, अरे क्या हो गया। ऐसे कृष्ण नहीं है। अगर हम उनके चरण में गए, कृष्ण बोलते आ जा, तू भी आ जा, यहां पर तेरा काम वहां क्या है, आ जा इधर। ऐसे लेकिन एकांत आश्रय करना पड़ेगा, इधर उधर भटकने से नहीं होता। ऐसे सर्व अपराध तुम्ही नाश करतार, नामापराध वाधी नाशा है ताहार। सर्व दोष धौत करी ताहार हृदय, सिंहासने वैसे तुम्ही परम आश्रय। क्या बोलते हैं? सारे अपराधों को, सब कुछ वो नाश कर देते, खत्म कर देते हैं। वहां कोई अपराध के लिए कोई जगह होता ही नहीं। प्रेम की मूर्ति में अपराध का जगह कहाँ है बताइए? वो तो प्रेम की मूर्ति है। जहां प्रेम है वहां अपराध के लिए जगह कहाँ है? अपराध वहां होता है जहां पर प्रेम नहीं है, औपचारिकता है, एक व्यवहार मात्र है। जहां प्रेम है वहां कोई अपराध के लिए जगह ही नहीं है। और कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। हो सकता है हम लोगों के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, लेकिन कृष्ण का हमारे प्रति बहुत प्रेम है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण से कहता है आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, वो चाहे फेक बोलता है कृष्ण, लेकिन उसको बहुत गंभीरता से लेते, क्योंकि वो कृष्ण है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। कौन समझ सकता है इस बात को? ऐसा कितने लोग समझ सकता है? नहीं समझ सकता। वो कृष्ण है। इसीलिए उनका एक विशेष गुण है वदान्य। वदान्य गुण है उनका।
और यही वदान्यता जैसे जैसे कृष्ण और उनके भक्तों में आता है और बढ़ जाता है। कृष्ण में जो वदान्यता है वो और बढ़ता है। उनके पास जो लोग कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते, और वो और बढ़ता है जो कृष्ण को जिन्होंने हृदय में धारण किया, जिसको कृष्ण भक्त कहते हैं, उन भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। ये विशेषता है। ये संसार में मूल वस्तु से जो कोई वस्तु आगे आ रहा है वो डाइल्यूट होता चला जाता है। समझ में आता है? एक वस्तु आपको रखा हुआ है, जैसे जैसे वो आगे आता है वो डाइल्यूट होता है, उसका क्वालिटी डिग्रेड होता हुआ मिलावट के साथ में आगे आता है। लेकिन परमार्थ जगत में ऐसा नहीं है। जो वस्तु ऊपर से नीचे को आ रहा है वो और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होके आता है। ये फर्क है। इसीलिए कृष्ण जितना प्रेम करते हैं या प्रेम कर सकते हैं या कर रहे हैं, उससे कई गुना अधिक प्रेम जो कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके रखा हुआ है उनके पास हम लोगों को मिलता है। ऐसा मतलब कृष्ण भक्त के पास। कृष्ण भक्त जितना एक जीव के प्रति दया प्रेम दिखला सकता है उतना तो स्वयं कृष्ण भी नहीं कर सकता। ये विशेषता है। इसलिए यहां पर बोल रहे कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? सारे अपराधों को खत्म कर रहे हैं। उनके पास जाने से सारे अपराध खत्म कर, और जितने भी व्यक्ति के अंदर के दोष हैं, भगवान से विमुख होने के कारण बहुत सारे दोष होते हैं, ठीक है, वो सारे दोष को भी खत्म कर दे रहे हैं। क्या क्या है दोष? दोष है वो 4 दोष है, 4 अनर्थ है, 4 दोष है। हम अनर्थ चर्चा करते, दोष का कम करते हैं, इसीलिए थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है। दोष है जीव के अंदर 4 दोष, और अनर्थ 4 है। स्वरूप ब्रह्म, असतृष्ण, हृदौर्बल्य, अपराध, ये 4 अनर्थ है। ये सब खत्म कर देते भगवान। जितने भी दोष है सब खत्म करते उसके हृदय के अंदर से, और हृदय को साफ कर देते हैं, मार्जन कर देते हैं। मैंने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते, चेतो दर्पणम मार्जनम, अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो, मन साफ करो। और यहां पर बोल रहे हैं तुम कृष्ण की तरफ चलने लगोगे ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ही सब साफ कर देंगे, बराबर धो देंगे वो, और ऐसे धोएंगे इतना भी दाग नहीं रहेगा उसके बाद। ये विशेषता है। ऐसा अगर कृष्ण मार्जन करते हैं, उनसे बढ़िया सफाई कर्मी और कोई नहीं है। क्योंकि कृष्ण जो दिखलाई भी नहीं देता है, आप जैसे साफ करते हैं घर, धूल मिट्टी सब निकाल दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, साफ हो गया। बैक्टीरिया है, कुछ है, फिनाइल डालो, एसिड डालो, कुछ डालो, कोने कोने से ऐसे ऐसे करके साफ करो, ऐसे। उसके बाद भी जो रह जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता, कृष्ण को वो भी दिखाई देता है।
जो बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे सकता किसी यंत्र के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा दिखाई नहीं दे सकता, कृष्ण को वो भी दिखाई देता है और वो भी उसको साफ करके रख देते हैं। ऐसा, इसलिए यही बात बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ऐसे व्यवस्था बना देते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। नाति दीर्घे न काले न भगवान विशते हृदय, हृदय के अंदर भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। अधिक समय नहीं लेंगे कि अगर कोई सोचे कि भगवान समय लेते हैं, नहीं लेते। सबसे जल्दी अगर कोई तुष्ट होता है तो केवल गोविंद है। ऐसा, कितना भी संतान बदतमीजी करे, एक बार माता पिता के चरण छू ले, सारा क्रोध उड़ जाता है, कर्पूर की तरह नहीं होता, प्यार आ जाता है। अरे भाई, तुम अभी तो गालियां दे रहे थे उसको, भूल गया वो? क्यों? एक स्वाभाविक ममता जो माता पिता के हृदय में अपने संतान के लिए है, वो उनको कोई दोष देखने नहीं दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के साथ जो हमारा स्वाभाविक बंधन है, जिसके चलते हम लोग हे कृष्ण, हे नाथ करके अगर उनकी तरफ मुख ही कर दिया, तो गोविंद हमारे सारे दोषों को धो धाके आके वहां पर बैठ जाते हैं। और कृष्ण कृपा करके जिसकी मार्जन करते हैं, सफाई करते हैं, वो हृदय कभी मलिन हो ही नहीं सकता। मलिनता क्या है उसको पता भी नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण स्वयं कर रहे। शास्त्र रसो वै सह बोल के उनका गुणगान कर रहे हैं। वो समस्त रसों का आगार, सर्वश्रेष्ठ रस और रसिक भगवान श्री हरि है। वो कौन है? अत्यंत रम्य मूर्ति है, रमणीय मूर्ति है। और उसके बाद ज्ञान घनीभूत अवस्था में जिनका है, घनीभूत ज्ञान की मूर्ति है, इसलिए उनका कोई ज्ञान में अभाव नहीं है, उनका ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा पूर्ण ज्ञान है और आनंद की मूर्तिमंत रूप है। मतलब सच्चिदानंद की घनीभूत विग्रह जो गोविंद है, वो कौन है? वो बोलते सर्वश्रेष्ठ रसिक शेखर। कृष्ण के पास जैसा मर्जी चले जाओ आप, जो आपके मन में भाव है उस भाव के साथ चले जाओ। और तो और मान लो कि आपके अंदर विकृत भाव है, जो भाव इस संसार के अंदर शुद्ध नहीं माना जाता, कि मानो कि एक स्त्री का स्त्री के प्रति आसक्ति है, जो कि इस संसार में बहुत निकृष्ट माना जाता है। एक पुरुष का पुरुष के प्रति आसक्ति है, जो कि निकृष्ट माना जाता है। वो भाव के साथ भी कृष्ण के पास चले जाओगे, उनका नाम का शरण लोगे, वो कृष्ण है। आपका हृदय को शुद्ध करके वहां पर आके विराजमान होकर आपका जीवन को धन्य बना देंगे, ऐसे शास्त्र उद्घोषित कर रहे हैं। हे कृष्ण, कोई कल्पना नहीं कर सकता कृष्ण के बारे में। जितना भी जैसा मर्जी अवस्था, जितनी मर्जी गंदगी हो, साफ हो, कुछ भी हो, बोलते आ जाओ कृष्ण के पास, उसके बाद जो करना है वो कृष्ण खुद करके दिखा देगा। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी रूप गोस्वामी की वाणी को सुनने के बाद उनके चरणों में निवेदन करते कि गुरुदेव, हे रूप गोस्वामी पाद, आपके श्री चरणों में मेरा प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? सब समय
नाम मेरा हृदय में स्फुरित होता रहे, मतलब मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय ही ना रहे जब मैं आपका नाम ना कर रहा हूं। निरंतर मैं आपका नाम गान करता रहूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करना। मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। नाम मेरे हृदय में स्फुरित होता रहे। मैं उठा हूं, बैठा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, हर अवस्था में मेरे मुख से नाथ आप ही का नाम निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे, बस। क्योंकि मैं जान चुका हूं आपका नाम और आप अभिन्न हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। विग्रह को देखना है तो मंदिर में जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, नाम के रूप में अवतार लिए हैं। अगर कोई उनका नामोच्चारण करता है, उनका विग्रह, उनका स्वरूप दोनों ही उच्चारण करने वाले के जीवा के ऊपर नृत्य करने लगते हैं। मतलब जो मूर्ति आप मंदिर में देखते होते हैं, वो मूर्ति आपके कान में, आपके जीभ पे नृत्य कर रहा होता है। वही मूर्ति आपके हृदय में नृत्य कर रहा होता है। और क्या चाहिए? इसीलिए हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए, हरिनाम का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य रूप से जब जन्म हुआ है तो हम लोगों को हरिनाम के आश्रय में अपने आप को रखना चाहिए। हरिनाम करने से ही मंगल है, हरिनाम से ही जीवन की सार्थकता है। मैं धार्मिक हूँ, मैं भक्त हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, मंदिरों में जाता हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। हाथ में माला, मुख में नाम, गले में कंठी, ये सब वैष्णव चिन्ह के साथ, नाथ मैं आप ही का हूं, मैं आपका हूं, मैं अब कंफर्म हो गया मेरा बुकिंग, ऐसा। वो जैसे इधर क्या बोलते मालूम नहीं, अब जैसे पंजाब में रोका बोलते हैं, शादी से पहले ही हो जाता है, एंगेजमेंट से पहले हो जाता है, मिठाई का डिब्बा वगैरह दे के, हाँ रिश्ता पक्का हो गया ऐसे करके। राजस्थान में भी सुना मैंने होता है ऐसे, इधर भी होता होगा ऐसे। अब भाई हो गया, रिश्ता फाइनल हो गया, टाइम देख के अब वो लोग एंगेजमेंट करते हैं, फिर शादी करते हैं, सब कुछ जो भी करते हैं ऐसा। इस प्रकार से एक कमिटमेंट कि मैं आपका हो गया हूं, मैं और कुछ नहीं जानता, बहुत भटक लिया, अब केवल आप ही मेरे और मैं आपका हूं, बस। मुझे अब दूसरा नहीं मालूम, और किसी के बारे में मैं जानता नहीं, आप मेरे, मैं आपका, बस इतना ही मैं जानता हूं। और क्योंकि मैं आपका हूं, मैं निरंतर आपका ही स्मरण करता रहूंगा, आप ही को याद करता रहूंगा। मेरे ख्याल में, मेरे भावनाओं में, मेरे समर्पण में, मेरे हर चीज में, मेरे श्वास श्वास में आप ही है नाथ। फिर देखना उसके बाद कृष्ण की कृपा किस प्रकार से हो जाता है उस जीव के ऊपर। वृंदावन विहारी लाल की, ऐसा हरिनाम कीजिएगा, ये हरिनाम का ही स्थान है। मेरा एक प्रेमी जो है, कुछ दिन पहले मेरे पास आके बोल रहे थे, वो सज्जन है, बहुत अच्छे हैं, और उनको मुझसे प्रेम है और मुझे भी है, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे तरफ से 100% है, वहाँ से मुझे कंफर्मेशन नहीं है। वो मुझे बोलते हैं कि महाराज सब बंगला कीर्तन वगैरह सब करते हैं, कुछ अलग कीर्तन भी हो अच्छा लगेगा, ऐसे है ना, अच्छा कीर्तन अलग अलग ये ले लो क्योंकि और कीर्तन होने से थोड़ा लोगों में उत्साह भी आएगा। और वो सज्जन है इसलिए ठीक सोचा उन्होंने, लोगों को जो समाज में प्रचलित कीर्तन है, जो लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो गाने से वो लोगों ने सुना हुआ होता है, पता हुआ होता है, तो अच्छा रहेगा, वो लोग थोड़ा सा आकर्षित होंगे करके। मैंने उन्हें बहुत प्रेम से मना कर दिया था, मैंने बोला नहीं, ठीक है
उनका विचार गलत नहीं है, मैं बता दूं। मैं मना इसलिए किया, हम जिस परंपरा से संबंध रखते हैं या हम जिन आचार्य से संबंध रखते हैं, उनके नजरों में भगवान नाम की गरिमा आप उसको अपनी बुद्धि से माप नहीं कर सकते। हम लोग जिस वस्तु को आश्रय लेके प्रचार करते हैं, वो उस वस्तु को अपने हृदय में धारण करते, वो उनका प्राण है। ऐसे अब कई बार कई लोग जगन्नाथ जी को लेकर के प्रचार करते हैं रथ के माध्यम से। ये वो हैदराबाद में अभी किया, 40 रथ यात्राएं की लोगों ने, और रथ यात्रा होने से प्रचार होता है। ऐसे कई लोगों के ऐसे सोच है, लेकिन हमारे गुरुजनों का ऐसा सोच नहीं है। जो पश्चिम देशों के अंदर रथ यात्रा को आरंभ करने वाले श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद के नाम से मशहूर, उनका ये भावना था। ये मलेच्छ लोग हैं, ये लोग तो भगवान के दरबार में आएंगे नहीं बुलाने से, इसीलिए इनके ऊपर भगवान ही कृपा करके जा रहे हैं। दर्शन में बहुत भिन्नता है। वो देख रहे हैं कि भगवान जीव पर कृपा करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भगवान को ले जा करके कीर्तन करते करते प्रचार होगा अच्छा सा। कितनी दृष्टि में अंतर है, देख लीजिएगा। वो नृत्य कर रहे हैं, प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। वो जब देखा कि मलेच्छ लोग और जितने भी हैं, ये लोग भगवान का नाम में आगे आए हैं, इन लोगों अपने जीवन का मंगल के मार्ग पे चल रहे हैं और मेरे गुरुजी का आदेश को मैं पालन कर पा रहा हूं, ऐसी आनंद में उन्मत्त होकर वो नृत्य कर रहे हैं। 3 हार्ट अटैक आने के बाद, नाव में अमेरिका जाके आने के बाद, हमारा तो थोड़ा कमर दर्द होने से शरीर हिलता नहीं जी, वो 3 हार्ट अटैक के बाद भी उन्मत्त नृत्य कर रहे हैं मस्ती में। उनका नृत्य और प्रचार के लिए यूनिफॉर्म स्टेप्स डाल के लोग जो डांस करते हैं बेवकूफ लोग, उनका नृत्य में जमीन आसमान का फर्क है। हमको कई बार बोलते हैं क्यों करे भाई, नौटंकी कर रहे हैं। नृत्य कीर्तन होने से प्रचार होता है, ना हो प्रचार भैया। ऐसे कीर्तन भी हमें नहीं चाहिए, ऐसा प्रचार भी हमें नहीं चाहिए। मरने के बाद कंधा देने के लिए सिर्फ 4 ही लोग चाहिए। लॉयल फ्रेंड्स अगर 4 है लाइफ में, आप आंख बंद करके भी जो है अपने जीवन को निकाल दे सकते हो। मूर्ख लोग 500 आदमी होने पे भी क्या लाभ है। स्वामी विवेकानंद जी जब शरीर छोड़ने से पहले बोला, ये जितने भी असंख्य मूर्ख मेरे आसपास में है ना, तो इनसे मुझे बचा लो। ऐसा तो मुख्य बात यह है मेरा ये कहना कि हम नाम की महिमा को समझ के निकले, ताकि हमारे हृदय में भाव जगे कि मैं नाम करूं, क्योंकि नाम हमारे गुरुजनों का हृदय का धन है, संपत्ति है। वो जब नाम हम लोग करते हैं, उन लोगों का हृदय में जो आनंद के तरंग उठेंगे, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी से हम लोगों का लाभ होगा, है ना। इसलिए अच्छे से महामंत्र जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करना, हरिनाम जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना, और उसी से उद्धार हो जाएगा। वृंदावन विहारी लाल की जय जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसको कुर्सी पे रखवा दो, स्पीकर को कुर्सी पे किसी पे रखवा दो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया ये बम्पर सब बंद कर दीजिएगा, सिर्फ 2 ही करताल लीजिएगा और सव्यसाची प्रभु मृदंग बजाएंगे। सिर्फ 2 करताल और नहीं है। और करताल भी वृषभानु प्रभु को और करुणामय प्रभु को दे दीजिएगा। सिर्फ 2 ही करताल है, साउंड बहुत ज़्यादा, बिना साउंड के 2 बार आप बजाइएगा। अच्छा वो दे दो। सिर्फ हरिबोल की ध्वनि करेंगे। ये महाप्रभु को बहुत प्रिय है, पूज्य गुरुदेव को भी बहुत प्रिय है। हमारे गुरुजी हरिबोल करते हुए ऐसे गोल गोल घूमते हुए नृत्य करते थे, याद है ना? नगर कीर्तन में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए दोनों हाथ उठाकर, एक हाथ में उनका त्रिदंड, दूसरे हाथ ऐसा उठाकर, और इतना अद्भुत दृश्य लगता है जब गुरुजी का हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है। जो लोगों का ध्यान गुरुजी के जो श्रीअंग पे पड़ता है, वही अंग की दिव्यता को वो अनुभव करता है।
गुरु जी चल रहे हैं, उनके चरणों पे जिसका ध्यान गया वो उसका ध्यान चरणों के ऊपर फ्रीज हो जाता है। जब उनके हाथ के ऊपर जाता है तो हाथ उनका ध्यान फ्रीज हो जाता है। उनके मुखारविंद के ऊपर जब जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र है उनके, बड़ा ही अद्भुत भाव में आदमी खो जाता है। ये हमारे गुरुदेव की ऐसी संकीर्तन है। तो गुरुजी क्या करते हैं, नगर कीर्तन करते करते ऐसे हरिबोल ध्वनि के साथ में गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते रहते भक्तों के साथ। तो बड़ा उनको अच्छा लगता है। चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत अच्छा लगता है। जब हरिदास ठाकुर नाम का उनका भक्त जब अप्रकट होने लगे थे, उस समय महाप्रभु हरिदास ठाकुर का सर अपने गोद में रखा हुआ था। हरिदास ठाकुर उनका दर्शन कर रहे हैं और जितने भी भक्त हैं वो लोग चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर की परिक्रमा कर रहे हैं हरिबोल ध्वनि के साथ। तो जो हो, हरिबोल की ध्वनि इतना अद्भुत है। हरिबोल किसको बोल रहे हैं? मन को बोल रहे हैं। हे दुष्ट मन, तुम्हारा मुख से सब कुछ निकलता है, प्रभु का नाम नहीं निकलता है, तुम प्रभु का नाम बोल, हरि बोल। ऐसा है ना। हम अभी सिर्फ 1-2 मिनट ही करेंगे हरिबोल की ध्वनि, उसके बाद विश्राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद, श्री राधा श्याम सुंदर पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। श्री